इस वीडियो में सिर्फ वीक ऑफ अर्थात साप्ताहिक अवकाश की अनिवार्यता और उसके फायदे पर ही चर्चा करेंगे। वीक ऑफ और अन्य वार्षिक छुट्टियां कर्मचारी और नियोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं और समय समय पर इनमें सुधार भी किया जाता है। राज्य और केंद्र सरकार के नियमों और प्रावधानों के साथ साथ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के भी नियमों और प्रावधानों को ध्यान में रखकर वार्षिक और साप्ताहिक छुट्टियां बनाई जाती हैं। मेरा एक आर्टिकल वैश्विक आर्थिक स्थिति, औद्योगिक संबंध और कुशल प्रबंधन पर है, जो कई जगह पब्लिश हुआ है। उसका लिंक भी मैं दे दूंगा वीडियो में, जिसमें आप वर्तमान वैश्विक आर्थिक स्थिति, एम्प्लॉयर रिलेशनशिप, औद्योगिक संबंध, फैक्ट्री एक्ट, कंपनी एक्ट और स्टार्टअप्स के बारे में विस्तार से पढ़कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वीकली ऑफ प्ले अ क्रूशियल रोल इन प्रमोटिंग फिजिकल एंड मेंटल वेल-बीइंग, maintaining healthy work-life balance, enhancing productivity, and fostering personal growth. They contribute to a happier, healthier, and more fulfilling life. सप्ताह में एक दिन की छुट्टी से कर्मचारी की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, वर्क लाइफ बैलेंस होता है। एक दिन कोई नए स्किल सीखने में लगा सकता है, नींद पूरी कर सकता है या कोई अन्य क्रिएटिव कार्य कर सकता है। परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिता सकता है, कहीं घूमने जा सकता है या अपनी रिलीजियस प्रैक्टिस कर सकता है, अपने शौक और पसंद का कोई भी काम कर सकता है। इसलिए वीक ऑफ ज़रूरी है, जिससे कर्मचारी खुद को रिचार्ज कर सके और अपनी प्रोडक्टिविटी को बूस्ट कर सके। ये कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के लिए फ़ायदेमंद है, दोनों के लिए ज़रूरी है। एम्प्लॉई और एम्प्लॉयड दोनों के फ़ायदे के लिए वीक ऑफ ज़रूरी है। इंडियन लेबर लॉ के अनुसार किसी भी सेक्टर में कर्मचारी को सप्ताह में रविवार या किसी दिन की छुट्टी अनिवार्य है। अगर ऐसा नहीं होता तो अगले 2 माह के भीतर उसे उतने ही दिन की छुट्टी देनी ही पड़ेगी। अंग्रेजों के शासन काल में एक बड़ा वर्ग मजदूर था और 7 दिन काम करते थे। श्री नारायण मेघाजी लाखंडे ब्रिटिश काल में मजदूरों के नेता थे। उन्होंने अंग्रेजों के सामने मजदूरों की समस्या रखी और सप्ताह में एक दिन अवकाश के लिए निवेदन किया। अंग्रेजों ने उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। अंग्रेजों के इस फैसले से नाराज श्री नारायण मेघाजी लाखंडे ने मजदूरों के साथ मिलकर विरोध प्रदर्शन शुरू किया, खूब धरने धरे और कई वर्षों तक इनका संघर्ष चलता रहा। श्री नारायण मेघाजी लाखंडे और मजदूरों का संघर्ष 7 वर्ष बाद रंग लाया और ब्रिटिश सरकार ने आदेश जारी किया कि प्रत्येक कर्मचारी को सप्ताह में किसी भी दिन का अवकाश और साथ साथ हर दिन दोपहर में आधे घंटे का भी अवकाश होने का आदेश जारी किया। अगर मेरे वीडियोस से आपको कुछ सीख मिलती है, कोई वैल्यू मिलता है, तो कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियोस को शेयर करें ताकि और लोगों के पास भी ये जानकारी पहुंचे। कर्मचारी को कंपनी में काम करते हुए समय पर आना जाना और हर कार्य को समय पर समाप्ति करने के लिए समर्पित और जिम्मेदार होना चाहिए। यदि कभी कभार देर तक भी काम करना पड़े तो उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। अगर कभी कभार दूसरे साइट्स पर भी जाना पड़े तो भी तैयार रहना चाहिए। आपको दूसरे या अन्य साइट पर जाने के का टूर प्लान पहले से ही पता होना चाहिए और तैयार रहना चाहिए। हमेशा ध्यान रहे कि कंपनी या संस्था के विकास में ही कर्मचारियों का विकास है। कई टीम और लोगों के रोजगार चलते हैं और सपने पलते हैं कंपनी से। इसलिए हर कर्मचारी को टीम बनाकर जिम्मेदारी से अपना 100% देना चाहिए ताकि हर प्रोजेक्ट और कार्यक्रम को सफल बनाकर कंपनी का ग्रोथ सुनिश्चित करें और कंपनी के ग्रोथ में ही अपना ग्रोथ अर्थात कर्मचारी का ग्रोथ भी सुनिश्चित करें। कंपनी, संस्था या नियोक्ता को भी कर्मचारियों का ध्यान रखना चाहिए। एक निर्धारित कार्य, वर्किंग आवर्स, हेल्दी ऑर्गेनाइजेशन कल्चर और जॉब सिक्योरिटी प्रदान करने के साथ साथ प्रोजेक्ट इंसेंटिव्स, रिवार्ड्स और अन्य बेनिफिट्स देकर कर्मचारी को इनकरेज करके जॉब सेटिस्फेक्शन का एहसास दिलाते रहें। एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर अर्थात कंपनी और कर्मचारी दोनों को एक दूसरे के प्रति पॉजिटिव अप्रोच रखना चाहिए
जिससे कंपनी और कर्मचारी दोनों का विकास सुनिश्चित होता है। कोई भी व्यक्ति या कर्मचारी महीने भर या 2 महीने लगातार बिना छुट्टी लिए, बिना वीक ऑफ लिए कार्य नहीं कर सकता है। यदि वह कार्य करता भी है तो उसकी प्रोडक्टिविटी घटेगी और वो 30 दिन उतनी ही ऊर्जा और उत्साह से कार्य नहीं कर पाएगा। लगातार काम करने से बीमार पड़ सकता है, स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। हाई प्रेशर और थकान की वजह से स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है, जिससे कर्मचारी और कंपनी दोनों को नुकसान होता है। इसीलिए साप्ताहिक छुट्टियां बहुत ही आवश्यक हैं। एमएनसीज और आईटी सेक्टर्स में तो 5 डेज का ही वर्किंग होता है। सप्ताह में 5 दिन ही काम होता है, 2 दिन छुट्टी रहती है और ये 5 दिन 9 घंटे प्रतिदिन काम करना रहता है, जिसमें 45 मिनट का लंच ब्रेक भी होता है। सप्ताह में 5 दिन काम करके ही एमएनसीज और आईटी सेक्टर्स अच्छा ग्रोथ करती हैं, क्योंकि सारे एम्प्लाई 5 दिन पूरी एनर्जी से काम करते हैं और अपना 100% देते हैं। वीक ऑफ या साप्ताहिक छुट्टी तो किसी भी इस्टेब्लिशमेंट, दुकान, फर्म, कंपनी या संस्था में होती ही होती है। इसके साथ 3 राष्ट्रीय छुट्टियां भी हैं, जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी और गांधी जयंती 2 अक्टूबर। इसके अतिरिक्त भी सरकार द्वारा निर्धारित कुछ अन्य छुट्टियां भी होती हैं। केंद्र और हर राज्य की अपनी छुट्टियों की लिस्ट है, जो 10 से 25 दिन की होती हैं और इन्हीं में से कंपनियों को जिस राज्य में रजिस्टर्ड हैं या काम कर रही हैं, उस राज्य के हिसाब से छुट्टियां देनी होती हैं। अब बात करते हैं कंपनी, संस्था या किसी भी इस्टेब्लिशमेंट द्वारा दी गई अन्य छुट्टियां। प्रिविलेज लीव या अर्न लीव, जो 18 दिनों से अधिकतम 30 दिनों की होती है और ये इनकैश भी की जा सकती है और इसे कैरी फॉरवर्ड भी करते हैं। इसे आप अगले साल भी ले सकते हैं या इनकैश कर सकते हैं। और दूसरी है कैजुअल लीव, आकस्मिक छुट्टियां, जो किसी भी महीने में अधिकतम 3 दिन और साल भर में 15 दिन तक की ली जा सकती हैं। मैटरनिटी और पैटर्निटी लीव, किसी भी महिला कर्मचारी को गर्भवती होने पर, बच्चे होने और होने के बाद तक 12 हफ्तों की अधिकतम छुट्टी देने का प्रावधान है। और वहीं पुरुष को पिता बनने पर अधिकतम 15 दिनों की छुट्टी मिल सकती है। सिक लीव या बीमार लीव, बीमार होने पर या चोट लगने पर आधे दिन से 10 दिन तक की अधिकतम छुट्टी सिक लीव में मिलती है। बेरेवमेंट लीव या शोक अवकाश, परिवार में किसी अपने की मृत्यु होने पर 2 दिनों से लेकर 15 दिनों तक की अधिकतम छुट्टी मिलने का प्रावधान है। अगर मेरे वीडियोस से आपको कुछ सीख मिलती है, कोई वैल्यू मिलता है, तो कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियोस को शेयर करें ताकि और लोगों के पास भी ये जानकारी पहुंचे। धन्यवाद।